ओके सो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ और ये टॉपिक वैसे आना नहीं था क्योंकि दिस चैनल इज़ पर्टिकुलरली टू डिस्कस थिंग्स अबाउट सनातन एंड लिटिल बिट अबाउट हिंदुज़म या उससे रिलेटेड हमारे हिस्ट्री के बारे में। बट आज के टाइम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है बात करने के लिए एंड दैट इज़ अबाउट एंजल नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दैट, जो लोग एंजल नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं या उन्होंने कभी एंजल नंबर्स, जैसे बहुत से लोग देख रहे हैं आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनकी लाइफ में, प्लीज़ स्किप दिस वीडियो क्योंकि एक्चुअल में एंजल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत बकवास है। यस, आई एम सेइंग दिस राइट अवे, बहुत ही बेकार चीज़ है और मैं नहीं चाहती जो लोग उस इससे एक्सपोज नहीं हुए हैं वो बेटर रहेगा वो इससे एक्सपोज हो भी ना, क्योंकि जो इसकी रियलिटी है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी भी, वो लोग नहीं मानने वाले हैं नो, बट बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो लोग इससे दूर हैं बेटर है वो इससे दूर ही रहें, ठीक है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ खुलकर नहीं बोल सकती हूँ, बट उन चीज़ों के लिए जो लोग इससे एक्सपोज नहीं हैं उन लोगों को इनसे दूर रहना ज़रूरी है। इफ़ यू आर रियली लुकिंग forward to a better nation, a better world, and most importantly, a pure and pious society. अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप कर दीजिए इफ़ यू हैव नॉट येट बिन एक्सपोज टू एंजल नंबर्स। सो मैं स्टार्ट करती हूँ टॉपिक को। एंजल नंबर्स आजकल, पहले इंडिया में इट वाज नॉट अ पॉपुलर टॉपिक, बट रिसेंटली एकदम से, पहले कुछ लोग जानते थे बहुत कम, बट रिसेंटली बहुत लोग जानने लगे हैं, इसके बारे में बात करने लगे हैं एंड दे टॉक अबाउट दे आर सीइंग एंजल नंबर्स। यानी कि वो कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स ऑब्वियसली हम हमेशा हर टाइम पर देख ही रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे टाइम के लिए देखें, चाहे कहीं पर बोर्ड लगा हो, कहीं प्लेट नेम प्लेट लगी हो या कुछ भी हो, नंबर प्लेट लगी हो, वहाँ पर हम देखें। बट एंजल नंबर्स की कहानी तब शुरू होती है जब वहाँ पे उन नंबर्स में एक सिंक्रोनिसिटी दिखने लग जाती है लोगों को। अब इसके चलते लोगों को लगा ये एकदम से क्या हो रहा है, लोगों ने इस पर ढूंढा या लोगों बाकी लोगों से पूछा और रिजल्ट ये निकल के आया कि ये एंजल नंबर्स हैं। और ये अलग दो डेफिनेशंस में स्प्लिट हो जाती है। एक कहते हैं कि ये जो एंजल्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि यूनिवर्स जो है आपको साइंस दे रहे हैं, साइंस दे रहा है, ठीक है? और हर एक एंजल नंबर का अलग अलग इंटरप्रिटेशन आती है जिसका वो सुनकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ तो बहुत अच्छा होने वाला है, हमारे साथ बड़ा अच्छा हो रहा है। और फिर वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंजल नंबर्स की लिस्टिंग उनकी लाइफ में बढ़ती चली जाती है। पहली बात तो मैं सिंपल सी, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोली वीडियो की, मैं बोल देती हूँ अभी दोबारा से, एंजल नंबर्स बहुत ही बकवास चीज़ है। इससे दूर जितना रहेंगे आप उतना अच्छा है, ठीक है? डिटेल में बताऊँगी। दूसरी चीज़ कि I can say angel numbers are not really angel numbers, but they are demonic numbers. मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहती थी, बट कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता है कि वो जा कहाँ रहे हैं, कहाँ किस तरफ अपने आप को विलफुली पुश कर रहे हैं, इसलिए ये बताने डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा था जो लोग इससे एक्सपोज नहीं हुए हैं बेटर है इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ के बारे में ना जानें इस वीडियो के थ्रू या अदरवाइज ऑल्सो। एनीवे, सो पहला मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करते हैं, ठीक है? पहली बात, आप सभी लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस चैनल पे आए होंगे, वो फॉर श्योर सनातन से प्यार करते हैं, ठीक है? चाहे वो हिस्ट्री के बारे में जानते हो ना जानते हो, सनातन के बारे में जानते हो ना जानते हो, बट उससे प्यार बहुत करते हैं एंड दे रियली वांट कि सनातन जो है वो पुश हो और जितना उसका हनन हुआ है पास्ट में, जितना वो उसको डिस्ट्रक्ट किया गया है, वो वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है? तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आपने अभी आज तक की अपनी लाइफ में कभी एंजल नंबर्स का जिक्र किसी भी सनातन में, स्क्रिप्चर में, चाहे वो वेद हो, जो भी आपने पढ़ा होगा, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो,
चाहे बाकी के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे जो साइड ये आपके हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स होते हैं, रामायण महाभारत ये सब, और बाकी और बहुत सारे हैं स्क्रिप्चर्स जो, उनमें से किसी में भी कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र सुना है, चाहे एंजल नंबर्स के नाम से ना हो, बट इस तरीके का एक प्रोसेस जहाँ पर आपको नंबर्स दिखाई देंगे और वो आपके लिए एक साइन की तरह एक्ट करेंगे? एक जगह भी जिक्र नहीं है इसका। ठीक है, तो ये इसका बेसिस हिंदुइज्म या सनातन संस्कृति में तो है नहीं। अब इसका ओरिजिन कहाँ पर है? अब दो रिलीजन और मेन पे आते हैं हम, मुस्लिम और दूसरा हो गई क्रिश्चियन कम्युनिटी। मुस्लिम जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो वहाँ पर भी नहीं है इसका। जो आपका इस्लाम हो गया उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, नंबर्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है वहाँ पर। डिटेल में और हो सकता है किसी और लेवल पे दिया जाता है, बट एटलीस्ट जो एंजल नंबर सिंक्रोनिसिटी की बात आती है वहाँ पर नहीं दिया जाता इतना। ठीक है, तीसरा बचता है क्रिश्चियनिटी। अब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एंजल नंबर द वर्ड इज इट सेल्फ इन इंग्लिश, ठीक है, एंड देर इज़ नो हिंदी वर्ड फॉर इट, एंड देर इज़ नो उर्दू और फारसी वर्ड फॉर इट। सो ऑब्वियसली इस्लाम और सनातन का तो कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। इंग्लिश में आ रहा है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्रिश्चियनिटी से आ रहा हो। अब इसके चलते मैंने बाइबल नहीं पढ़ी है, बट जो अगर कोई क्रिश्चियन बाई चांस इसे सुन भी रहा हो तो प्लीज़ वैलिडेट कीजिएगा। जितना मैंने रिसर्च किया है बाइबल में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये तो कन्फर्म है ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी के वहाँ से आ रहा है, नॉट एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी बट समवेयर अराउंड द, क्योंकि क्या होता है हर रिलीजन में बहुत सी मैनिपुलेशंस हुई है टाइम के साथ, जैसा कि मैंने बताया भी था। हर सिर्फ हिंदुइज्म ही नहीं, हर एक रिलीजन मैनिपुलेशन से गुजरा है। ठीक है, किसने किया है कैसे किया वो अलग कहानी है। एनीवे, सो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्यों क्रिश्चियनिटी को मैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर नहीं डाल रही हूँ, ये पूरी बात सुनिएगा पहले बिफोर जजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आया वेस्ट से है, इंडिया में तो पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, सारी की सारी कहानी आ रही है वेस्ट से, और वहाँ पे मेजर रिलीजन इज़ क्रिश्चियनिटी। तो पर बाइबल में भी ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, और क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन अपने आप में है उसमें भी ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने इसकी हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश की। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, बाइबल में एक मैंने लाइक आई टोल्ड यू मुझे ज़्यादा स्टोरी तो पता नहीं है, बट एक कहानी इतनी मैं ज़रूर जानती हूँ, जो जीसस क्राइस्ट की जो स्टोरी है उसमें कुछ जो लोग थे जो क्राइस्ट के बर्थ के वहाँ पर उस जगह पर पहुँच गए थे, वो लोग जो थे वो एक पोल स्टार को, वो नॉर्थ पोल जो आपका पोल स्टार होता है उसको फॉलो करते हुए जा रहे थे, और पोल स्टार के बारे में उन्हें बताया गया था एंजल्स ने। एंजल्स ने खुद से बताया, एंजल्स ने नंबर्स दिखाया उन्हें? एंजल्स ने अगर एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दी भी एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, उनके रिलीजन के हिसाब से वो मानते हैं कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, तो वो कभी भी नंबर्स के तरीके से बताते ही नहीं हैं। देखिए, ये सारी कहानी आपके हिंदुइज्म और इस्लाम से तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एंजल का जो वर्ड, ये जो एंजल वर्ड एग्जिस्ट करता है वो क्रिश्चियनिटी में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो हमें जानना होगा कि एक्चुअल में एंजल नंबर्स हैं भी या नहीं है। पहली बात, एंजल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, इफ़ दे एट ऑल दे हैव टू कम्युनिकेट, वो कभी नंबर्स के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है। वो नॉर्मली अपने मैसेज पास करेंगे जो उनकी स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर उन्हें एंजल्स को नंबर आपका उनको मैसेज पास ऑन करना होता तो उस टाइम पे उन्होंने कोई नंबर्स के थ्रू मैसेज पास क्यों नहीं किया? अब उस पर लोग कह सकते हैं उस टाइम पर वो नहीं थी, राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं थी, तो ये राइटिंग के थ्रू ही क्यों देते हैं नंबर्स? स्पीच के थ्रू भी तो दे सकते थे ना, बतला देते कि इतने किलोमीटर, जो कि एक एंजलिक नंबर होता है या कुछ भी, एक वट एवर नंबर किसी ना किसी वे में पास ऑन हो सकता था, बट नहीं। ठीक है, तो ये कहानी तो थी नहीं वहाँ पर। अब आती है कि एंजल नंबर की हिस्ट्री है क्या। मैंने जो ढूंढने की कोशिश की मुझे कुछ नहीं मिला, लिटरली ज़ीरो कंटेंट है इससे रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री के से रिलेटेड, बट थोड़ा सा कुछ मिला वो मैं आपको बताती हूँ। एंजल नंबर्स का थोड़ा सा जो एक क्रेडिट दिया जाता है वो दिया है लोगों ने, जिसने भी थोड़ा बहुत लिखा है इसके बारे में, पाइथागोरस को। पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में पढ़ी होगी, जो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था उसको, पर उसको भी एंजल नंबर्स के लिए नहीं, अबाउट न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी किसी दिन डिस्कस करूँगी, मुझे कुछ रिसर्च बाकी है उससे रिलेटेड, बट न्यूमरोलॉजी के ऊपर। बट उसने भी एंजल नंबर्स के बारे में नहीं बोला था, उसने इतना बोला था कि जो नंबर्स होते हैं वो मैजिकल होते हैं, बेसिकली दे आर मोर देन
what they have been told to us, like it's not just limited to counting things. ये मैं मान सकती हूँ कि हो, क्योंकि ऐसा कुछ टेस्ला ने भी कहा था। ठीक है, अब उसका डीपर ट्रूथ क्या है अभी वो मुझे नहीं मालूम है, बट उसने भी पूरी तरह से एंजल नंबर्स के बारे में नहीं बोला था, सिर्फ उसने बोला था जो नंबर्स हैं वो मैजिकल है। ठीक है, उसके बाद एक और लेडी आई थी जिसने इसी थ्योरी को और पुश किया, पर वहाँ पर भी एंजल नंबर्स के बारे में बात नहीं आई, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात आई थी कि दे आर मैजिकल इन देयर ओन मीनिंग। अब तीसरे लेवल पे बात आती है, एक लेडी है, नेम इज़ डॉरेन वर्च्यू। वो अभी के टाइम की लेडी है, शी स्टिल हैज़ हर कंटेंट एंड वट एवर शी इज़ प्रमोटिंग ऑन इंटरनेट। शी वॉज द लेडी हु कॉइंड द टर्म एंजल नंबर्स। ये टर्म उनकी थ्रू आई है और शी वॉज नोन एज वन ऑफ द न्यू एज थिंकर्स। न्यू एज थिंकर्स में क्या आता है, दिस इज़ वन ऑफ दैट, आपका ये जो आपका एंजल नंबर्स है, और बहुत सी ऐसी फिलॉसफीज़ जो आज की डेट में पुश हो रही हैं कि भाई एनलाइटनमेंट की एज है ये, और ये पता नहीं क्या कुछ है एनलाइट, उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे। एनलाइटनमेंट की एज का जो इन्होंने लोगों को पता नहीं हो क्या रहा है, और ये सब लोग एक भगवान को छुपाकर नया भगवान खड़ा किया जा रहा है जो दुनिया में, किसी को कुछ नहीं पता है, ये पता कहाँ से होगा। एनीवे, तो डॉरेन वर्च्यू ये वो लेडी थी जिन्होंने एंजल नंबर्स के बारे में बात की और इसका पूरा एक्सप्लेन किया। अब वही जो उनकी डिस्क्रिप्शन है वही आज तक फॉलो होती आ रही है, और पूरी दुनिया, चाहे वो वेस्ट में हो चाहे इंडिया में हो, आज की डेट में सब उसी को आंख बंद करके बेवकूफ़ों की तरह, लिटरली आई एम लिटरली एंग्री राइट नाउ, आई एम सॉरी, बट बेवकूफ़ों की तरह लोग फॉलो कर रहे हैं उसे। और उन अक्लमंदों ने इतना तक नहीं देखा, वो जो लेडी जिसने इसको इस नैरेटिव को दिया था, इस एंजल नंबर्स को का टर्म कॉइन किया था और उसको लोगों तक पहुंचाया था, वो लेडी खुद उन एंजल नंबर्स को छोड़ चुकी है। एंड शी हैज़ लिटरली अपोलोजाइज कि मैंने जो समझा था, मैंने जो जाना था वो गलत था, वो गॉडली नहीं था। बट इंडियंस बेवकूफ़ हैं, लिटरली बेवकूफ़ हैं। उनको उनका आज तक ब्रिटिश हैंगओवर नहीं उतरा है। उनको अंग्रेज़ी चीज़ के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाए ना, वो कूड़ा भी खा लेते हैं। और यही वो आज भी हो रहा है, आज की डेट में भी। कोई खुशी खुशी कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दे, मीठी मीठी बातें बता दे, अरे वाह तुमने तो ये किया, तुम्हें तो बड़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है। तुम खुद तो जानने की कोशिश करो कि उसकी रियलिटी क्या है। सामने वाला बताने वाला भगवान है क्या? कोई भगवान नहीं है यहाँ पर। कलयुग चल रहा है, ये आंखें खोलिए। और अगर किसी को मेरे वर्ड से प्रॉब्लम होती तो आई डोंट गिव अ डैम टू दैट पर्सन। सच जानने में अगर परेशानी है लोगों को तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, मैं गलत के अगेंस्ट हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके बाद कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच के साथ खड़ा होना है। और अगर किसी को मैं गलत करते हुए देखूंगी तो मैं उसके अगेंस्ट, उस बात के अगेंस्ट मैं बोलूँगी। समझना ना समझना आप पर है। वो लेडी डॉरेन वर्च्यू, आप नेट पर ढूंढ सकते हैं हु इज़ डॉरेन वर्च्यू, और अभी आप ढूंढेंगे ना तो उनकी अभी भी बुक्स मिल जाएंगी। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर और उस लेडी ने अपनी वेबसाइट पर और फेसबुक पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं जो बुक्स हैं मैं अपनी तरफ से मना कर चुकी हूँ कि उसको मत पुश कीजिए, मत पब्लिश कीजिए। बट जो पब्लिशिंग हाउसेस हैं, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है, वो अभी भी उन्हीं बुक्स को रीप्रिंट कर करके बेचते जा रहे हैं। एंड आई एम ट्राइंग कि लोग एंजल नंबर्स, नॉट जस्ट एंजल नंबर्स, वो पूरा न्यू एज फिलॉसफी की बात कर रही थी। थैंकफुली पूरी तरीके से वो इंडिया में अभी तक नहीं आई है, बट ये सब चीज़ों के अगेंस्ट शी इज़ ट्राइंग टू डू वट एवर शी इज़ ट्राइंग टू डू, शी कैन वट एवर शी कैन ट्राई टू डू। ठीक है, ये कहानी तो आती है उनकी कि जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे नहीं वो तो ठीक है, अरे बताने वाली वो थी, जब बताने वाली वो थी जिनको फॉलो कर करके आप लोग, अगर वो नहीं बताती ना, किसी को नहीं पता होता कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, अब बात आती है कि फिर इससे ये कैसे पता लगता है कि ये डिमोनिक है।
मुझे नहीं पता ये यहाँ तक किस किस कौन कौन पहुँचा होगा इस वीडियो में। आधे लोग स्टार्टिंग में छोड़ चुके होंगे। बट अब मुझे ये बताइए, रेपिटेशन की बात हो रही है ना, 666 किसका नंबर है? सबको पता है। बट लोग इतने अंधे हो चुके हैं, एंजल नंबर्स के नाम पे 666 दिखता है तो वो खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद भी मैं क्या बोलूँ? खुश होइए, होइए, आप 666 पे खुश होइए। भगवान से दूर जाना चाहते हैं आप, होइए। आपको पता ही नहीं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ कि ओके, अब आप कहेंगे तो ठीक है, 666 एक है, उसके अलावा और बहुत से नंबर्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, होनी भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को इस नैरेटिव को प्रोपगेट करना है ना कि एंजल नंबर्स हैं, वो ये कर रहे हैं प्रोपगेट। ठीक है, उससे उन लोगों का ऐसा फ़ायदा है जिसके बारे में मैं यहाँ पर ऑकल्ट के लेवल पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना इस दुनिया में, पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, एंड आई कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट इट, देर आर सर्टन रीजन्स फॉर दैट। बट मैं इतनी ज़रूर कोशिश करती हूँ कि जो लोग जिन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल जाए, इसलिए मैं इतनी लंबी वीडियो भी बना रही हूँ। अभी एक अगली इम्पॉर्टेंट बात जानिए, इससे पहले कि ओके देखते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग एंजल नंबर्स देख रहे हैं एंड इफ़ दे वांट टू चेक कि ऐसा कुछ सच में है या नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि एक बात को अच्छे से जानिएगा। जो लोग भगवान और शैतान की दुनिया इस तरीके से दुनिया को समझते हैं कि एक दुनिया भगवान की है तो शैतान की भी दुनिया है करके, जब भगवान की दुनिया होती है ना, उसमें जब आप एंटर करते हैं आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है। लेट्स से 10 कदम है वहाँ तक जाने के लिए, आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है। बाकी के 9 कदम है ना, जिसे आप भगवान कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं, वो खुद आकर आपका हाथ पकड़ कर लेकर जाता है। उसके बाद आप कहोगे बिना नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, वो ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे। ये रियल में होता है। ठीक है, जिन लोगों के साथ हुआ है, कोई तो होगा यहाँ पर जो इस वक्त सुन रहा होगा एंड ही और शी विल से कि हाँ ऐसा होता है रियल में। आपको आप कितनी भी जिद कर ले, आप कितना भी, वहाँ पर फिर आ जाता है कि ईश्वर के प्रति प्यार और हठ दिखाना ईश्वर के प्रति। आपने कई स्टोरीज सुनी होंगी ऐसी कि कई जो सेंट से वो भगवान से हट करते थे, बच्चों की तरह वाली चीज़। खैर वो स्टोरीज़ में नहीं मैं अभी जा रही हूँ, बट पॉइंट इज़ कि जो वो दुनिया होती है उसके अंदर जब आप जाते हैं, आप अगर मना भी करेंगे, एक बार आपने एक पर्टिकुलर स्टेप ले लिया, उसके बाद वो आपको अपने आप लेकर चले जाते हैं, आगे लेते चले जाते हैं, और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, जो इस शैतान की दुनिया होती है, जब तक आप परमिट नहीं करेंगे वो आपकी दुनिया में एंट्री नहीं ले सकता है। पर आपने इन एंजल नंबर से खुश होकर उन नेगेटिव एनर्जीज़ को परमिशन दे रहे हैं आप। उसको ब्रेक करने के लिए इस चीज़ को जानते ही बोलिए, आई रिजेक्ट यू, आई नो यू आर नॉट डिवाइन, आई नो यू आर डिमोनिक, आई रिजेक्ट यू, आई टोटली रिजेक्ट यू। और उसके बाद आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। नंबर्स तो आपको तब भी दिखेंगे क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी होगी नंबर्स देखने की। क्या वो सिंक्रोनिसिटी ब्रेक होती है? और ये आपको दिमाग में रखना होगा कि आई रिजेक्ट यू, आई नो यू आर डेमोनिक, आई रिजेक्ट यू। क्योंकि ये मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ, मैंने भी एंजल नंबर्स देखने शुरू किए थे। मेरे पास और भी बहुत सारी रीजनिंग है। चलिए एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, छोटा सा, 19 मिनट की वीडियो हो गई है। देर वॉज अ पर्सन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ जिसने एंजल नंबर्स देखे। तब तक मुझे पता नहीं था कि एंजल नंबर्स नाम की कोई चीज़ होती है, बस मुझे ये पता था कि हाँ कुछ लोग कहते हैं सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर्स दिखते हैं। मुझे लगता था यार मुझे क्यों नहीं दिखते हैं, लाइक एवरीबडी वॉज थिंकिंग कि अरे वाह भगवान की तरफ से मैसेज है। कोई भगवान की तरफ से मैसेज नहीं, भगवान को मैसेज देना होगा आपको तरीके से देंगे, नंबर्स के थ्रू नहीं देंगे। ठीक है, और बहुत तरीके होते हैं मैसेज पहुंचाने के, लोगों की लाइफ में होते भी हैं, लोग मिल जाते हैं मैसेज देने के लिए, और या फिर कुछ इवेंट हो जाता है
नंबर्स के थ्रू नहीं बात करते हैं भगवान, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो हिंदुज़म में 108 नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, 111 क्यों नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। अब लोग कहेंगे 11 नंबर भी तो होता है हिंदुज़म में इंपॉर्टेंट, 11 रुपये का शगुन देते हैं। वो वहाँ पे 11 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे +1 इंपॉर्टेंट है। इसलिए 11, 21, 51, 101 इस तरीके से होता है कि +1 देना है हमें। सो वहाँ पे 11 की इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। सो उसे रिजेक्ट कीजिए, और जब आप ये मैसेज पास ऑन करेंगे फिर आप देखिए सिंक्रोनिसिटी ब्रेक होती है। ओके, आई वाज गिविंग यू दैट एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड। तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन वाज द फर्स्ट पर्सन इन माय लाइफ हु स्टार्टेड सीइंग एंजल नंबर्स, और ही वाज टेलिंग मी कि मैंने ये देखा, वहाँ देखा, अलग अलग टाइम पर देखा। उस टाइम पर मुझे नहीं मालूम था, बट जब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता लग गया कि एक्चुअल में हुआ क्या है और क्या कहानी है, तब मैंने उससे पूछा। उसकी लाइफ में कुछ एक इवेंट हुआ था, वो जो इवेंट था दैट वाज रिलेटेड टू, उसे भी नहीं पता, बट वो रिलेटेड था इन्हीं जब वो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, बट जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे रिलेटेड कोई इवेंट हुआ था, तंत्र एंड ऑल की जो नेगेटिविटी होती है। तो मैंने उससे पूछा कि ये नंबर्स तुम्हें दिखने कब शुरू हुए थे। ही टोल्ड मी दैट इवेंट, कि दिस पर्टिकुलर इवेंट जब ये इवेंट हुआ था उस टाइम के आसपास स्टार्ट हुए थे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये रियलिटी है, कि जब आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें एक्सपोज होने लगती हैं तब आपकी लाइफ में नंबर्स ओपन अप होने लगते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन है, मैं 21 मिनट वीडियो बना रही हूँ, वो भी लोग नहीं देखने वाले, बट मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बता रही हूँ इस वक्त, इसीलिए कि आप खुद सोचिए, सोच के देखिए कि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट हुआ था उसके आसपास जब आपको ये नंबर्स दिखने शुरू हुए थे, ठीक है। बट उससे पहले आप इसको ट्राई करके देखिए, ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, सिंक्रोनिसिटी ब्रेक होगी। और कुछ नहीं होगा ना तो 2-3 नंबर से आपकी सिंक्रोनिसिटी ब्रेक होगी स्टार्टिंग में, हो सकता है ज़्यादा लेवल पे ना हो पाए, 2-3 नंबर से होगी। उसी को आप कंटिन्यू करेंगे तो और ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। दीज आर नॉट डिवाइन नंबर्स, दीज आर टोटली डिमोनिक नंबर्स। मैं इसको आपको क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं दे रही हूँ, लोगों का उनका अपना पर्सपेक्टिव है कि क्यों डिमोनिक है ये, मैं आपको उस वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ जो एक कॉमन लॉजिकल पर्सपेक्टिव से या एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, ठीक है। और जो सनातन संस्कृति जो इंटेलिजेंस देती है वो सिखाती है, ठीक है। तो दैट्स इट। ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है दूसरी कोई वीडियो बनाऊँ, और बाकी आप लोगों के ऊपर डिसीजन है क्या आप लिखते हैं, इसका इस कंक्लूड करते हैं इस वीडियो से, ठीक है। ओके, थैंक यू।